देखिए जब भी कोई लड़की बड़ी होती है, अधिकतर 10-11 साल की जब होती है तो उसे माहवारी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। परंतु आजकल लड़कियों की जो एक्सपोजर है मीडिया को, या जो हर टाइम टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस चलते हैं, उसके कारण कई बच्चियों को 9 साल की उम्र में भी माहवारी आने लग गई है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जल्दी माहवारी आ जाती है, परंतु उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट जब होती है तो उसके 1 या 2 साल बाद उसे मेंसेस आने लग जाते हैं, और इन 1-2 सालों में उसकी कद बढ़ता है लड़की का, उसके हाथ पांव लंबे होते हैं और उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे बाल आ जाते हैं, बहुत प्राइवेट पार्ट्स में बाल आ जाते हैं, कांचों में बाल आ जाते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है आपको बताने का वो ये है कि जो ये माहवारी शुरू होती है ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, क्योंकि इसमें ना केवल शारीरिक चेंजेस आते हैं लड़की में, उस समय उसके मानसिक चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे से बड़े में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जो सब माँओं को उस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में कुछ लड़कियां बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कुछ को अपने शरीर की क्यूरियोसिटी होने लग जाती है, जैसे हाथ लंबे हो गए, पैर लंबे हो गए, तो उससे बहुत अजीब लगने लगता है कि ये मेरे हाथ कितने एबनॉर्मल हैं, मेरे पैर कितने एबनॉर्मल हैं, या मेरे पिंपल हो गया है ना। तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें परेशान करने लग जाती हैं। तो इस समय में उसको मानसिक एज वेल एज जो उसके शारीरिक चेंजेस हैं दोनों आ रहे होते हैं। तो माँ का फर्ज है इस समय उसको प्यार देना और उसको अपना ध्यान कैसे रखना है ये समझाना, ठीक है। क्योंकि इस प्राइवेट पार्ट में भी उसके बाल आते हैं तो वो उनसे परेशान होती है, और शरीर के और अंगों पे भी बाल उगते हैं जिससे वो परेशान रहती है। तो मैंने देखा है कि गाँवों में या मेरी भी दादी इवन हमें समझाया करती थी कि जितनी बार पेशाब करने जाओ उस हिस्से को धो, है ना। परंतु जो हमारी साइंस है उसने ये पाया कि हम जितना ज़्यादा नीचे से अपने शरीर को धोते हैं या हम वहाँ सफाई करने की कोशिश करते हैं, उतने हमारे इन्फेक्शंस ज़्यादा होने के चांस होते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने शरीर को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स दिए हैं। जैसे तुम्हारे आगे कोई खांस रहा है, तुम्हें खांसी तो नहीं हो जाती ना एकदम से, पहले हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी है उससे लड़ती है कि खांसी ना हो, और जब इम्यूनिटी फॉल करती है तब हमें खांसी होती है, तब हम बीमार होते हैं। इसी तरह जब हम नीचे पानी डालते हैं, हमारे नीचे के हिस्से में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें बाहर के रोगों से बचाते हैं, ताकि हमारा नीचे से पानी पड़ना ना शुरू हो या कोई और दिक्कत ना हो, तो वहाँ से हमें बचाते हैं। जो इवन वहाँ पे बाल होते हैं वो भी हमें बाहर के इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ना तो वहाँ के बाल हटाने चाहिए, अगर किसी को बाल परेशान कर रहे हैं तो उन्हें काट के छोटा कर देना चाहिए, या मैक्सिमम अगर आपको लग रहा है तो ब्लेड द्वारा साफ कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे आजकल लड़कियों को शौक हो गया है, एनी फ्रेंड से इसे रिमूव करती हैं, वीट से रिमूव करती हैं, या वैक्सीन कराने लग गई हैं, इस प्राइवेट पार्ट की बिजली वैक्स कराने लग गई हैं। वो बहुत गलत है, क्योंकि वो हमें इन्फेक्शंस के लिए एक्सपोज करता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, अगर हम बार बार पानी से धोते हैं तो कुछ पानी हमारे अंदर भी घुसता है, क्योंकि वहाँ एक रास्ता है जिसके अंदर पानी चला जाता है। तो उस रास्ते में हमें इन्फेक्शंस से बचाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, जो वहाँ की पीएच को एसिडिक बनाते हैं। तो जब हम पानी से धोते हैं तो जो अंदर की सिक्रीशंस और बैक्टीरिया होती है वो पानी के साथ बह जाते हैं, और जो पानी में गंदे बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के लिए फ्रेंडली नहीं है वो जाकर बैठ जाते हैं। तो इसका क्या नुकसान हुआ, जब हमारे शरीर में दूसरे कीटाणु घुस जाएंगे जो हमारे फ्रेंड नहीं है। हमारे घर में अगर कोई शत्रु घुस जाएगा तो क्या करेगा, या चोर घुस जाएगा तो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा ना। ऐसे ही जो पानी में गंदे बैक्टीरिया या वायरस हैं, अगर वो हमारे अंदर घुस जाते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, वहाँ टिश्यूज़ को खा जाते हैं,
तो तुमने देखा होगा बहुत सारी औरतों को बहुत गंदा पानी पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, या कईयों को तो वो लाल रंग का भी पानी आने लग जाता है। ठीक है ना, ये इसलिए होता है कि अंदर जख्म, ये क्या इंडिकेट करता है कि अंदर इन्फेक्शन हो गया है या फिर अंदर कोई जख्म है। तो उस जख्म से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें धोना नहीं चाहिए। और दूसरा, धोने का क्या नुकसान होता है कि वहाँ गीलापन रहता है। जितना बार धोगे तो वहाँ गीला होता है ना, उतनी बार तो गीला होता है। तो तुमने देखा होगा बरसातों में क्या होता है, बहुत सारे मशरूम्स उग जाते हैं, फंगस उग जाते हैं, तो हमारे नीचे के प्राइवेट पार्ट में भी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं जो हमें खारिश कराते हैं। मतलब तुमने देखा होगा कईयों को दाद हो जाते हैं उस जगह में। दाद का कारण गीलापन होता है कि हम जब वहाँ गीला रखेंगे उस हिस्से को तो क्या होगा कि हमारा वहाँ गीलापन रहने के कारण दाद हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा जो हमारे को खारिश का कारण बनता है। ठीक है, और जब हम खारिश करते हैं उस एरिया में तो क्या होगा कि वहाँ की चमड़ी उतर जाएगी, पतली हो जाएगी और वहाँ पर परमानेंट डैमेज हो जाता है। फिर वो उसमें नए नए इन्फेक्शंस लग जाते हैं। तो ज़्यादा सफाई करना, बालों को हटाना, ये दोनों हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तीसरा हमें ध्यान क्या रखना चाहिए, मेंसेस टाइम में जब हमें मेंसेस आते हैं तो हमें हमेशा अपना पैड जो यूज़ करना चाहिए 4 से 6 घंटे में बदल देना चाहिए, चाहे वो गंदा है या नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हम बाजार के पैड्स ही यूज़ करें जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या विस्पर है या स्टे फ्री है, सिर्फ वही यूज़ करें, ऐसा नहीं है। जो हमारे घर में इवन कपड़ा पड़ा होता है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर कपड़ा यूज़ करने की एक विधि होती है कि उस कपड़े को पहले सरफ और पानी से अच्छी तरह धो, उसके बाद उसे डिटॉल के पानी से निकालो, उसे तेज धूप में सुखाओ ताकि उसमें जितने भी इन्फेक्शन या मटेरियल है वो मर जाए। ठीक है, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। और उसका क्या फ़ायदा है कि तुम उसे दोबारा धोकर भी यूज़ कर सकते हो। तो आजकल जैसे बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में पॉल्यूशन होता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नालियाँ ब्लॉक पड़ी रहती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसका कारण ये पैड्स भी होते हैं कि जैसे वो पैड में प्लास्टिक जो बाजार के बने बनाए आते हैं उनमें प्लास्टिक की कुछ लेयर होती है या जेल्स होते हैं, तो वो या तो नाली या कूड़ेदान में जब भी जाते हैं वो नालियों को या लैट्रिन्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो कभी भी हमें उन्हें फ्लश नहीं करना चाहिए, ना नालियों में डालना चाहिए। उनको हमेशा अगर हमने करना है डिस्पोज ऑफ, जो भी कपड़ा यूज़ किया हमने या पैड यूज़ किया या कुछ भी करा, तो उसको हमें कागज में लपेट कर एक गहरी पिट खोदनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारे अंदर से ब्लड निकल रहा है, जब निकल रहा है वो बहुत साफ होता है हमारे शरीर में, क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं है तो साफ है। पर जब जो ब्लड बाहर एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट को, तो क्या होता है इसमें बैक्टीरिया और वायरस ग्रोथ हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम लंबे समय तक उन पैड्स को यूज़ करते हैं या हम ऐसे ही डाल देते हैं तो वो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो हमेशा पैड्स को इकट्ठा करके कागज में लपेट कर या तो उनको एक गड्ढा बना लो, उसमें दाब देने चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, उनको एक अलग पॉलीथीन में लपेट कर रख दो और उस पर लाल रंग का निशान लगा दो कि ये जो हमारा मटेरियल है ये इंसिनरेशन में जाना चाहिए। कि जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं उनको ये जो पॉल्यूशन बोर्ड है, हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि लेडीज़ का जो भी माहवारी का कूड़ा होता है वो उन्हें इंसिनरेट करना होता है, मतलब जलाना होता है एक स्पेशल मशीन द्वारा, ताकि वो इन्फेक्शन का कारण ना बने। ठीक है, तो आजकल क्या फैशन हो गया, लड़कियां टैम्पून्स भी यूज़ करने लगी हैं, अपने अंदर वो पैड डाल लेती हैं, स्पेशल टाइप के पैड्स आते हैं जिन्हें टैम्पून्स बोल रहे हैं, वो आजकल की यंग जनरेशन जो कॉलेजेस जाती हैं वो बहुत यूज़ करने लग गई हैं। उसका क्या नुकसान है, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर घुस आ रहे हैं और वो धीरे धीरे मेंसेस के ब्लड से फूल जाता है। तो जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो कई बार हमारे अंदर कट्स वगैरह लग जाते हैं या चोट लग जाती है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसलिए कभी भी टैम्पून्स यूज़ ना करें
और अगर टैम्पून्स यूज़ कर रहे हैं तो 4 घंटे से ज़्यादा उसे अंदर ना रहने दें, क्योंकि अगर टैम्पून 4 घंटे से ज़्यादा अंदर रहेगा तो वो शॉक का, सेप्टिक शॉक होने का कारण बन सकता है। तो टैम्पून्स हमें प्रेफरेबली यूज़ नहीं करने चाहिए, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 4 घंटे में उन्हें हमें हटा देना चाहिए, ठीक है। और आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स भी अवेलेबल हैं, तो वो मुझे सबसे सेफ लगते हैं कि उसमें कप हम जो मैरिड हैं लड़कियां, लेडीज़ हैं या बड़ी एज की हैं, वो तो इजीली यूज़ कर लेती हैं कि वो यूट्रस के मुंह पर फिक्स हो जाता है, और जब वो मतलब भर जाता है तो उसे निकाल कर, उसे धोकर, उबाल कर हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो कप्स या बाहर के पैड्स यूज़ करो, और अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हो तो उसे धोकर करो, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो मैं समझाना चाहती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग इस एरिया को क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं, और वहाँ पानी खूब सारा डालते हैं, मग्गे भर भर के डालते हैं, शॉवर से डालते हैं कि हमारा साफ हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा उसको साबुन से धोएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा बताया कि बैक्टीरिया रहते हैं अंदर, वायरस रहते हैं, वो हमारी वहाँ की पीएच को एसिडिक बनाते हैं, और जो पानी होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और वो हम टंकी का पानी नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं या पाइप का पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया होती है, तो वो जब अंदर जाएंगे वहाँ की पीएच को चेंज कर देंगे, और साथ में क्या करेंगे, वहाँ पर वो बैठ जाएंगे, इन्फेक्शन करेंगे। तो कभी भी डूशिंग नहीं करनी चाहिए यहाँ की, कभी भी बहुत ज़्यादा साबुन या शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, हमें प्लेन पानी से धोना चाहिए, या आजकल वी वॉश वगैरह अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उनसे धो। या तीसरा आप क्या कर सकते हो, एक मग्गे पानी में एक ढक्कन सिरके का डालकर उस हिस्से से धो सकते हो, ठीक है। अब ये तो हुई सारी इंस्ट्रक्शंस की। और जब भी स्कूल से बच्चियां या कॉलेज से बच्चियां घर वापस आती हैं तो उन्हें अपने अंडरगारमेंट्स जरूर बदलने चाहिए, क्योंकि तुम सीट पर बैठ रहे हो, पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, तो उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप घर जाते हैं तो स्कूल के कपड़े तो बदलते ही बदलते हैं, साथ में आपको अपनी पैंटी भी ज़रूर चेंज करनी चाहिए। सब माँओं को अपनी बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि हमेशा स्कूल से आकर या कॉलेज से आकर अपने और कपड़ों के साथ पैंटी भी चेंज करो, ठीक है, ताकि जो बाहर पब्लिक टॉयलेट आपने यूज़ किया है उसका इन्फेक्शन तुम्हारे अंदर ना रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो और मैं बताना चाहूँगी कि जो मतलब लेडीज़, जिन लेडीज़ को या लड़कियों को डिस्चार्ज रहता है, पानी पड़ता रहता है, उनको हमेशा डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। देखो, 2 समय में डिस्चार्ज आना नॉर्मल होता है। जिस टाइम हमारा अंडा बन रहा है, मिड साइकिल है, मतलब मेंसेस के बीच के दिन है, या उस टाइम हमारे अंदर अंडा बनता है, तो उस समय हमारी सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, तो उस समय डिस्चार्ज आना या मेंसेस से पहले आना ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। परंतु बाकी दिनों में भी अगर आपको पानी इतना आ रहा है कि आपकी पैंटी गीली रहती है या आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। पहले तो आप ये कोशिश करें कि आप पहले वॉश वगैरह से उसे साफ करके अपने हाइजीन का ध्यान रखें, मेंसेस की हैबिट्स चेंज करें। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि हमारी कंट्री में बच्चादानी का, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। 7 में से, आज की डेट में 7 में से 1 लेडी बच्चादानी के मुंह के कैंसर से ग्रसित है। वो क्यों है? क्योंकि ध्यान नहीं देते कि मेंसेस आए जा रहे हैं, हस्बैंड से मिलते हैं तब भी खून पड़ने लग जाता है, पानी पड़ता रहता है, कभी वो खून वाला पड़ता है, कभी वो वैसा पानी पड़ता है, स्मेल वाला पड़ता है, और हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी सेहत को इग्नोर करते रहते हैं। तो इसलिए ये पाया गया है कि हिंदुस्तान में 7 में से 1 लेडी को बच्चादानी के मुंह का कैंसर है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, इसका कारण ये भी है कि हम अपनी लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर देती हैं, और वो छोटी उम्र में ही बच्चे पैदा करने लग जाती हैं। तो आज सरकार क्या कह रही है, कितनी उम्र में हमें शादी करनी चाहिए लड़की की? 21 साल की, 18 की भी नहीं, 21 साल की। जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, समझदार बन जाए, जब उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी आ जाए, ताकि कल उसको कोई परेशानी ना हो घर संभालने में या बच्चा पैदा करने में,
तो कम से कम जब तक 21 साल की वो लड़की नहीं हो जाती तब तक उसे शादी नहीं करनी चाहिए। और बाई चांस आपने शादी कर भी दी तो उसे ये अपना ध्यान रखना चाहिए कि उसे 21-22 साल की उम्र से पहले गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, जिसके लिए वो निरोध का इस्तेमाल कर सकती है। तो निरोध एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से, जब हम हस्बैंड से मिलते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है और कैंसर से भी बचाती है। तो निरोध सबसे सेफ होता है, कॉपर टी से ज़्यादा सेफ निरोध है, ठीक है। और जब भी हस्बैंड से संपर्क करें तो चाहे निरोध हम बरत रहे हैं, फिर भी हस्बैंड को भी, जो हमारा पार्टनर है उसको भी अपना प्राइवेट पार्ट वी वॉश से धोना चाहिए और लेडीज़ को भी धोना चाहिए, फिर आपस में संपर्क करना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर ना जाए, ठीक है। और मेंसेस के दिनों में कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं मिलना चाहिए। जो मैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो लड़कियाँ बड़ी होकर शादी होंगी उनको भी पता होनी चाहिए ये बात कि मेंसेस डेज में कभी भी हस्बैंड से के संपर्क में नहीं आते, ठीक है। ये 5 दिन या हफ्ता इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें कभी भी संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई हाइजीन से रिलेटेड। अब हम मेंसेस के बारे में बात करते हैं। जो 28 मई है इसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे माना गया है। क्यों माना गया है? 5 लिया है इन्होंने कि नॉर्मल मेंसेस का फ्लो 5 दिन के लिए होता है, ठीक है। और नॉर्मली लेडी को 28 दिन में मेंसेस आ जाते हैं, तो इसलिए 28 मई को हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी इसलिए किया गया कि सारे लोगों की अवेयरनेस बढ़े, धीरे धीरे सब लोग जाने मेंसेस के बारे में, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर जो नॉर्मल फ्लो होता है वो किसी लड़की को या लेडी को 1 दिन का भी आ सकता है, किसी को 7 या 8 दिन का भी आ जाता है। परंतु अगर किसी को 1 दिन के से भी कम आ रहे हैं मेंसेस या 8 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और दूसरा जो साइकिल है, अगर वो 23 दिन से 35 दिन के बीच में आ रहा है तो उसे हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं कि 23 दिन बाद भी अगर किसी को मेंसेस आ जाते हैं तो वो नॉर्मल है, या 35 दिन में आते हैं तब भी नॉर्मल है। परंतु अगर 23 दिन से भी कम में आ रहे हैं, जैसे 20 दिन में आ गए, 15 दिन में आ गए, या 40 दिन में आ रहे हैं, 42 दिन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई बीमारी बन रही है, आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, ठीक है। परंतु ये ध्यान रखना है कि जब मेंसेस आने शुरू होते हैं उसके पहले 1-2 साल में, और जब मेंसेस बंद होने वाली होती है 4-5 साल उनमें, 45 से लेकर 50 तक ये साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब बच्ची बड़ी होती है, मेंसेस आने शुरू होते हैं, तो अगर साल में उसे 4 बार भी मेंसेस आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। तो पहले 2 साल में अगर साल में उसे 4 बार मेंसेस आ रहे हैं या 3 महीने में 1 बार मेंसेस आ रहे हैं तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। पर जब 2 साल हो चुके हैं और वो 40-45 साल के बीच में है, तब कितना साइकिल होना चाहिए? नॉर्मल एवरेज 5 दिन का 28 दिन बाद, या 23 से लेकर 35 दिन के बीच में आने चाहिए, या 1 दिन से लेकर 8 दिन तक रहनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी लगती है या बीच बीच में खून का दाग लगता रहता है या आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हमेशा डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर किसी के भी प्रश्न हैं किसी भी बारे में, या कोई डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको बताना चाहती थी मेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। कुछ पूछना है आप लोगों को? यहीं पर एक और बताना चाहूँगी, जब बच्चियों का उम्र 9-10 साल हो जाती है तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्ची का स्कूल बैग है उसमें हमेशा 1 पैड या 2 पैड्स रैप करके डालें, क्योंकि कई बार स्कूल में ही बच्चे को शुरू हो जाते हैं मेंसेस, तो वो बहुत हरेसमेंट से पास होती है और जो आसपास के फ्रेंड्स होते हैं या जो भी होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो जब लड़की बच्ची इस उम्र में पहुंच जाती है, 9-10 साल की हो जाती है, तो सब मम्मियों का फर्ज बनता है कि उसके बैग में पैड्स डालकर भेजें, ठीक है। हमेशा होना चाहिए पैड, क्योंकि शुरुआत में कभी नहीं पता चलता कि कब मेंसेस आ रहे हैं
और कितने दिन के लिए आएंगे और कब बीच में शुरू हो जाएंगे ये कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी ने पूछना है कुछ?